सरकारें सिर्फ ये है कि कहने को कुछ बहुत कुछ पता नहीं, कुछ भी मन में आ जाए वो बोल जाती है, पर काम को हम कुछ नहीं करती जो काम करने का होता है। नमस्कार, मैं स्मृति ठाकुर और आप सब देख रहे हैं हैप्पीनेस इंडिया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली गुड़गांव में एयर क्वालिटी बहुत ही ख़राब हो चुकी है। 480 के पास पहुंच चुकी है एयर क्वालिटी, जिससे सांस लेने में लोगों को काफ़ी परेशानी आती है और रात होते ही कोहरा छा जाता है, जिससे गाड़ी लोगों को चलाने में परेशानी होती है और भी बहुत सारे पोल्यूशन, जिससे सांस की तकलीफ़ें या और बहुत सारे पेशेंट भी हो जाते हैं। तो इन्हीं सब विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कृष्ण सैनी जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, जय हिंद सभी को मेरा प्रणाम जी। जैसे कि गुड़गांव और दिल्ली में देखा जाए तो इस समय सबसे ज़्यादा ख़राब हालत है हवा का, क्योंकि अगर हवा ही अच्छी नहीं हुई तो लोगों की सेहत पे इसका बुरा असर पड़ेगा। इससे सुना जा रहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार काफ़ी हाई अलर्ट पे काम कर रही है। नहीं, हाई अलर्ट पे काम कर रही होती तो अभी तक ये सुधार ही नहीं हो जाता। ये तो जैसे कि दिवाली पे बहुत सारे लोगों ने पटाखे छोड़े, जैसे लोगों का कहना था ये आस्था है, अगर हम आस्था को एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेके या प्रदूषण को लेके या फिर वातावरण को लेके, जो जलवायु परिवर्तन को लेके आज तक किसी भी सरकारों ने, मैं अभी तक की किसी भी सरकारों की बात कर रहा हूँ, किसी ने भी और या फिलहाल जो मौजूदा सरकारें हैं, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, कोई भी एक गंभीर तरीके से बात करना काम कर रही है ना सोच भी रही है। सरकारों को सिर्फ मतलब होता है कि जनता से किस प्रकार वोट ली जाए और कैसे मुद्दे वहाँ पे उन पे पनपाए जाए। आज के दौर पे जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो हिंदू मुसलमान और जात पात को लेके आप बात कर लो तो जनता भी और सरकारें भी और नेताओं भी ऐसे फुदक फुदक के जवाब देंगे कि जैसे तो पता नहीं क्या मिल गया हो, मतलब कितना बड़ा। और जब जलवायु परिवर्तन की बात आती है जिससे हमारा जीना मुश्किल हो गया, आप बता रहे हो, आप हम खुद हमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है, बाहर वीडियो बनाने लोगों से बातचीत करने जाते हैं, बात नहीं हो पाती है, तो इतना मुश्किल हो गया है जीना। यहाँ पे 500 के करीबन एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया, जो गंदे से भी गंदा स्तर माना जाता है। लगभग 100 के आसपास जो कहते हैं तो ठीक ठाक है, नहीं तो 50 का जो होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स वो कहा जाता है कि रहने लायक है। तो अब बताओ, आप 500 के स्तर पर जाने के बाद भी कोई मीटिंग नहीं, कोई दौर नहीं। आपने सुना हो, मुझे एक मीटिंग का भी बता दे कि एक मीटिंग इन्होंने जलवायु परिवर्तन या एयर क्वालिटी इंडेक्स को ठीक करने के लिए कभी की हो? किसी भी कोई राज्य मंत्री ने की हो, किसी ने हमारे मुख्यमंत्रियों ने की हो, किसी भी उसको लेके आप, चाहे वो बीजेपी की हो या कोई दूसरे दलों की हो, कांग्रेस की हो, कितने गंभीर है इसी चीज़ से पता चल रहा है। क्यों? जैसे कि ये एयर क्वालिटी है, ये सरकार के हाथ में नहीं है कि उसको ठीक किया जाए, लेकिन सरकार अपने स्तर पे लोगों कोशिश कर रही है कि एयर क्वालिटी, आप बता रहे हैं कि सरकार कहीं भी कोशिश नहीं कर रही है केंद्र सरकार की एयर क्वालिटी को ठीक किया जाए। लेकिन पिछले सप्ताह देखा जाए, पिछले वीक देखा जाए तो दिवाली के मौके पे बहुत सारे लोगों ने पटाखे छोड़े, जिस एक तरह से सरकार ने पटाखे बैन कर रखा था कि आपको पटाखे नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो हर जगह पूरा पटाखे ही पटाखे छूटे, जिसके बाद से यहाँ का एयर क्वालिटी बहुत ही ख़राब हो गया, जिससे आज लोगों को मास्क लगा के रख रहे हैं, तभी भी उनको स्वास्थ्य से संबंधित या सांस से संबंधित बीमारी हो जा रही है। तो इस पे ऐसा क्या करे सरकार की, या ऐसा क्या किया जाए कि लोगों अच्छी सांस ले पाए और अच्छा उनको एयर क्वालिटी मिल पाए? देखिए, बात ये है, आपने दोनों जवाब भी और सवाल भी एक साथ ही दे दिया। इसी बात में आ गया कि सरकारें किस लिए होती है। वो इसलिए नहीं कि ऑर्डर पास कर दिया और साइन करो और ख़त्म करो, उसको इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है, उसको जाके ज़मीन पे उसको पालना करवानी पड़ती है। अगर हमने पटाखे बैन कर दिए तो पटाखों को बैन करवाना भी पड़ेगा। ये नहीं कि हाँ भाई आपने कागज़ में आपने ऑर्डर पास कर दिया, अभी पटाखे बैन है, कोई नहीं जलाएगा। उसको जाके कहाँ दिखाई दिया आपको पुलिस, कोई पुलिस का नुमाइंदा या कोई सरकार के एसडीएम वगैरह जो जाके किसी फैक्ट्री को सील किया हो, किसी जो पटाखे जलाने वालों को जाके रोका हो, कहीं पे कोई अनाउंसमेंट की हो, कोई पुलिस की गश्त हुई हो, कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ दिखावे के तौर पे काम हो रहे हैं। और आप कह रहे थे कि भाई सरकारें नहीं कर सकती है। देखा जाए तो विपक्षी पार्टी, अगर सरकार इतना ठोस कदम उठा लेती कि हर जगह बैन करवाई, तो विपक्षी पार्टी इस पे चढ़ जाती कि सरकार ने हमारी आस्था के साथ हमारी आस्था को पूरा नहीं होने दिया। दिवाली एक ऐसा पर्व है जिस पे लोग पटाखे छोड़ते हैं, ये मुद्दे भी उठ जाते हैं। देखिए, सरकार जो चलेगी वो विपक्ष के आधार पर थोड़ी ना चलेगी।
विपक्ष तो हर मुद्दे पे आवाज़ उठाएगा, कोई गलत बात है तो जनता को ठीक लगेगी तो वो जनता साथ हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है ना कि विपक्ष को सोच के सरकारें काम करेंगी कि विपक्ष हम ये काम करेंगे तो विपक्ष को ऐसा लगेगा। अब मैं कोई अपने सुबह घर से तैयार होकर जाऊंगा कि पड़ोसी को मेरे को कैसा लगेगा, मेरे को ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ये तो वो कोई मतलब नहीं है। मुझे जो करना है वो मैं करूँगा, चाहे किसी को कैसा लगे कैसा ना लगे, अपनी बेहतरी के लिए, अपने परिवार की बेहतरी के लिए, अपने समाज की बेहतरी के लिए। तो सरकार का भी ये काम है कि पूरे देश की बेहतरी के लिए जो बेस्ट काम है वो करना चाहिए, चाहे उससे किसी को, विपक्षी पार्टी को फर्क पड़े या ना पड़े। तो बात ये है कि इन जलवायु परिवर्तन को लेके और प्रदूषण को लेके एक पटाखे भी बेहद समस्या है। इसके अलावा जिस प्रकार से कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसके अलावा जिस प्रकार से फैक्ट्रियों में काम हो रहा है, लगातार वहाँ से धुआं छोड़ा जा रहा है और प्रदूषण किया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो लगातार अवैध कंस्ट्रक्शन चल के जो काम हो रहे हैं, इसके अलावा रोड पे गाड़ियों का चलना, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत मतलब सरकार काम करना चाहे तो आसानी से इसको रोका जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए, ऐसी चीज़ें लेके आए, छिड़काव किया जाए जगह जगह पे बीमारियों को रोकथाम के लिए, धूल को उड़ने के लिए। तो ये काम कौन करेगा? सरकार ही करेंगी। इसके साथ साथ जनता को देखो, जनता से मैं ये कहना चाहूँगा, आप जागरूक हो जाओ। हमारी सरकारें सोई हुई हैं, आपको अपनी जान की परवाह है तो खुद अपनी परवाह करो। एक एक पौधा जरूर अपने अपने घरों पे लगाओ और बाहर भी जाके एक एक पौधा लगाओ। इसके अलावा मास्क पहन के रखो और टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर से अपनी जांच कराते रहो, क्योंकि 550, 500, 450 के आसपास का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे बड़ा जानलेवा है। और अगर इस माहौल में, मतलब समझ लो गैस एक किसी बोलते हैं ना गैस चैम्बर बना हुआ है, गैस चैम्बर के अंदर आप रह रहे हो, तो सच बात है, एक बहुत प्रदूषित गैस के चैम्बर के अंदर हम रह रहे हैं। और वो कैसे हम जी रहे पा रहे हैं, वो एक बार आप जाके, मैं कहूँगा जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे जो 5-7 दिन बिता के आए, सभी जाते हैं हमारे देखने वाले दर्शक। जब आप जाते हो वहाँ आपका कैसा मन होता है और कैसा आपका माइंड और कैसी बॉडी का आपका काम करने का तरीका होता है। यहाँ जब दिल्ली एनसीआर की तरफ आते हो तो क्या माहौल हो जाता है, तो उसी से अंदाज़ा लगा लेंगे। और सरकारें भी थोड़ी संजीदा हो। हाल ही में भी हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश में जाके जलवायु परिवर्तन पे बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे के आए हैं, तो मुझे लगता है कि वो यहाँ पे आके हमें उस पर अप्लाई करना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को। और हमारी देश की जनता की सुरक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन पे बहुत ही संजीदा से काम करके हमारी जान मान की रक्षा करनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा है कि हमने आपको बताया है कि इस समय गुड़गांव और हरियाणा, दिल्ली का एयर क्वालिटी बहुत ही ख़राब है। इतना ख़राब है कि लोगों को सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है और स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी बीमारियां भी हो जा रही है। इसके लिए सबसे पहले तो सरकार को यहाँ पे हॉस्पिटल का पूरा व्यवस्था, हॉस्पिटल में ऐसी बीमारियों के बेड के लिए पूरा व्यवस्था करना चाहिए, ताकि अगर ऐसे मरीज़ आते भी हैं तो उनके समय पे इलाज हो सके। और भी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।